ओम शांति। आज के पावन क्षणों में हम परम पिता शिव बाबा के साथ साथ यज्ञ की आदि रतन बड़ी दीदी मनमोहिनी जी को भी याद करेंगे। आज दीदी मनमोहिनी जी की पुण्यतिथि है। दीदी जी विशेष आत्मा थी। गुण मूरत बन सभी के गुण देखती थी। उनका कहना था कि विशेष आत्मा बन विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। आज हम यही अभ्यास करेंगे। मैं विशेष आत्मा हूँ। शिव परमात्मा की प्यारी संतान हूँ। सदा मोती चुगने वाली होली हंस हूँ। मैं सदा सबकी विशेषताएं ही देखती हूँ और उनका ही वर्णन करती हूँ। इसी से मेरी विशेषता भी बढ़ जाती है और अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा मिलती है। दीदी जी कहती थी कि यदि हम किसी की कमजोरियों मन में रखेंगे तो वो हमारी अपनी कमजोरी बन जाएगी। हम किसी की कमजोरी देखें ही क्यों। अपकारी पर भी उपकार करना यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। जैसे बाप ने ग्लानि को भी कल्याणकारी दृष्टि से देखा, उपकारी पर उपकार तो दुनिया वाले भी करते हैं, भक्त आत्माएं भी करते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो। अपकारियों पर भी उपकार करे तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। संसार के सभी धर्म वृक्ष की अलग अलग शाखाओं की तरह है, जिसका आधार अर्थात जड़ स्वयं ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव है। आज के शक्तिशाली क्षणों में मैं आत्मा स्वयं से प्रतिज्ञा करती हूँ कि
मैं कभी किसी की दुर्बलता पर दृष्टिपात नहीं करूँगी। सदा सर्व की विशेषताओं को, योग्यताओं को ही ग्रहण करूँगी। दीदी जी कहा करती थी कि सदा अपने श्रेष्ठ सम्मान में रहो। मैं ईश्वरीय संतान हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। संबंध संपर्क में आने वाली हर आत्मा को दिव्य शक्तियों का दान देती हूँ। मैं मास्टर प्रेम का सागर हूँ। हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना लिए हुए हर आत्मा की विशेषताओं को उजागर करती हूँ। उसका उमंग उत्साह बढ़ाती हूँ। दीदी जी कहती थी, जब हम बाप दादा को पूरा फॉलो करेंगे तब हमारी सूरत से बाबा की सीरत दिखाई देगी। मैं आत्मा भी फॉलो फादर कर बाप समान बनूंगी। सदा चढ़ती कला वालों के संग रहूंगी तथा उनके मार्गदर्शन करूंगी। दीदी जी की मान्यता थी कि यदि विशेष आत्मा बनना है तो व्यर्थ से मुक्त बन सदा समर्थ बनो। पर चिंतन और परदर्शन छोड़ स्वचिंतन और शुभ चिंतन में व्यस्त रहो। मैं आत्मा दीदी जी की तरह अंतर्मुखी बन सदा सुख का अनुभव करूंगी। गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस रखूंगी। स्वयं भी सदा रिफ्रेश रहूंगी और सबको रिफ्रेश करती रहूंगी। दीदी जी की मानना थी कि कभी भी किसी के साथ कोई लेन देन के कर्म में उलझना नहीं है। एक बाबा से ही सब कुछ लेना है। लेन देन का बहुत हिसाब किताब बनता है।
सबका संबंध एक शिव बाबा से जुड़ाना है, स्वयं से नहीं। निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, इसका बहुत ध्यान रखना है। दीदी जी द्वारा प्रदान की गई हर प्रेरणा मेरे लिए अनमोल मोती है। मैं होली हंस आत्मा सदा इन अनमोल मोतियों को ही ग्रहण करूंगी। दीदी जी के पथ प्रदर्शन पर ही चलूंगी। दीदी जी की श्रेष्ठ मान्यताओं का अनुसरण करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।